प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। यीशु की पवित्र हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ढेर सारी बरकतों से आपको ब्लेस करे। हालेलुया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का दिन परमेश्वर की ओर से है। हर एक दिन वो हमें देता है ताकि हर एक दिन हम उसके समान और स्वरूप में बढ़ते जाएं और उसकी महिमा करते जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोग जानते हैं कि ये मंथ क्रिसमस का मंथ चल रहा है, जो कि परमेश्वर का, इसमें हम सब मिल करके बर्थडे मनाते हैं। हालेलुया। और ये ब्लेसिंग भरा मंथ है। आप इसमें परमेश्वर से जो भी मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि इस बर्थडे मंथ में हम परमेश्वर को गिफ्ट, हम उस परमेश्वर को तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, वो हमें खुद ब खुद गिफ्ट देता है, तोहफे देता है। हालेलुया। तो आप भी प्रार्थनाओं में अपने आप के लिए जो भी मांगना चाहते हैं परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रखें और विश्वास के साथ मांगें, और विश्वास करें, भरोसा रखें, धीरज रखे रहें। वो आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को बनाएगा। हालेलुया। तो आइए, आज का बहुत ही प्यारा वचन, बहुत ही उत्साहित करने वाला वचन मैं आपको सुनाती हूँ। उससे पहले मैं लास्ट वीक, जब लास्ट संडे परमेश्वर के दास ने, जो हमारे आत्मिक पिता हैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी ने बहुत ही प्यारा वचन दिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि ये वचन क्यों ना हम अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए शेयर किया जाए, उन्हें भी बताया जाए कि सच में मेरा परमेश्वर कुछ नहीं आपसे मांगता, वो सिर्फ आपका विश्वास चेक करता है, आपको चेक करता है कि आपके अंदर कितनी सच्चाई है और कितना आपका बड़ा दिल है, कितना आपका विश्वास है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में बीज बोना ज़रूरी होता है, या फिर परमेश्वर के दासों पे अ, बहुत लोग उँगलियाँ उठाते हैं कि वहाँ पे पैसे लेते हैं या वहाँ पे पैसे माँगे जाते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के राज्य में हम कुछ नहीं दे सकते, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो तो उसने हम सब के लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। उस परमेश्वर, लिखा कलाम में, उस परमेश्वर ने ऐसा जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हम सब के लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। हम सब के लिए अपने इकलौते पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। हालेलुया। तो जब हम चर्च में जाते हैं तो वहाँ पे अगर हमें दशमांश देना पड़ता है, या हम बीज बोते हैं, अपना भरोसा, अपना विश्वास बोते हैं वहाँ पे, तो भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पे ये सब होता है। आइए, मैं वचन से बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है, और आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने दिल खोल कर बीज को बोएं या ना बोएं। बहुत सारे लोग गलत गलत एलिगेशंस लगा देते हैं अ, परमेश्वर के दासों पे। तो मैं कहना चाहती हूँ, किसी स्पेशल के लिए नहीं मैं कह रही हूँ, मैं सबके लिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो उनके अगेंस्ट में बोलने रखते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे वचन क्या कह रहा है। वचन क्या कह रहा है, आप वचन से समझें। हालेलुया। तो आइए हम वचन की सेवकाई में चलते हैं। हम पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, सॉरी, तीसरा अध्याय और 10वां वचन कुछ इस प्रकार से है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे खोल के तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। बहुत ही प्यारा वचन है। बहुत अच्छा ये जवाब है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में बोना क्यों ज़रूरी है, वहाँ पे हमें दशमांश क्यों देना ज़रूरी होता है। यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट रूप से वचन में कह रहा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। मतलब जो लोग वहाँ पे जाते हैं, चर्च में जाते हैं, परमेश्वर के घर में जाते हैं, वहाँ पर बीज को बोते हैं, दशमांश देते हैं, तो ये क्या होता है, देखिए, भवन में ले आओ,
भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ कह रहा है, एक बार तुम बो के तो देखो, एक बार तुम विश्वास में आ करके तो देखो। तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करता, कोई हाथ पकड़ कर नहीं ले जा रहा है तुम्हें कि नहीं ये काम तुम्हें करना है, यहाँ पर बीज बोना है। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर बल्कि परमेश्वर का साफ साफ वचन लिखा है। यहाँ पर लिखा तो ये है कि मुझे परखो। परमेश्वर कह रहा है कि तुम बीज बो और मुझे परखो कि मैं तुम्हारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीषों को और आकाश के झरोखों को खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार की वर्षा करता हूं कि नहीं। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि एक बार तुम बोकर तो देखो विश्वास के साथ, और परमेश्वर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता है। यहाँ पर परमेश्वर क्लियर कह रहा है, इस वचन से कह रहा है कि वो आपके लिए, हमारे लिए सब कुछ देने के लिए बैठा है। लेकिन वो क्या है कि वो हमें परखना चाहता है, वो हमारे विश्वास को देखना चाहता है। हो सकता है कि हमारे पास कुछ भी ना हो, हमारे पास बोने के लिए बिल्कुल भी कुछ ना हो, लेकिन आपके पास विश्वास है, आपके पास मुंह है, आपके पास वो अंदर सामर्थ्य दी है परमेश्वर ने कि आप उसकी महिमा भी कर सकते हैं। यदि आपने वचन पढ़ा होगा, बाइबल पढ़ते हैं जो लोग, वो जानते होंगे कि इसमें बड़ा प्यारा एक वचन लिखा है। जब एक वो बूढ़ी स्त्री के पास कुछ भी बोने को नहीं था, उसकी जमा पूंजी जो भी उसके साड़ी में कोट में बंधा हुआ था, जो भी उसके 2 सिक्के थे तांबे के, उसने बिना सोचे समझे परमेश्वर के राज्य में बो दिया। उसने देखा कि कलीसिया में तो सब लोग बो रहे हैं, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, चलो ठीक है ये 2 सिक्के जो हैं वो भी मैं परमेश्वर को दिए देती हूँ। यहाँ पर उस बूढ़ी स्त्री का विश्वास देखिए, उस बूढ़ी माँ का विश्वास देखिए। उसने परमेश्वर के राज्य में जो कुछ उसके पास था, 2 सिक्के, नाम के 2 सिक्के, हो सकता है उससे वो शाम को, सुबह या आगे आने वाले दिनों में रोटी खाती, हो सकता है उससे कुछ भी वो कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं सोचा, उसने अपने आप के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो जानती है कि मेरा सब कुछ तो पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं इसीलिए मेरे प्रियो में बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर सीधे सीधे वचन में कह रहा है, क्लियर कर रहा है कि 10.5 मेरे भंडार में ले आओ, ताकि भोजन वस्तु की घटी ना रहे। मतलब जब आप दशमांश देते हैं तो आपका ये दशमांश लंगर में जाता है, गरीबों की सहायता के लिए जाता है, और जो जरूरतमंद होते हैं अनाथ आश्रम में जाता है, अनाथ आश्रम में जाता है, और जो जरूरतमंद के लोग होते हैं उनको जरूरत की चीजों को प्रोवाइड करवाया जाता है। हालेलुया। यहाँ पे क्लियर वचन कह रहा है परमेश्वर का कि वो कहता है कि मुझे परखो। अगर वो तुमको परख रहा है तो आप भी दिल खोल कर कह सकते हो कि ठीक है परमेश्वर, यदि तू ये बात कहता है कि तू मेरे जीवन में अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा, तो ठीक है, आज मेरे पास जो भी है, अब जो भी का मतलब आपको सब नहीं दे देना है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ है मेरे प्रियो कि आप भी परमेश्वर के अगर राज्य में बोते हैं, भवन में बोते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप व्यर्थ कर रहे हैं या फिर वो वहां पे करना ही होता है। आपको मजबूरी में कुछ नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर आपकी एक एक बातों को नोटिस करता है, एक एक चीज को आपकी एक एक चीज को, आपके हर एक मन के भेदों को स्वर्गदूत लोग डायरी में नोट करते हैं कि अभी इसने क्या सोचा, अभी इसने क्या बोला, अभी इसके मन में क्या है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हमारे मनों को परखने वाला परमेश्वर है, हमारे मन में जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो जानता है कि सच में हमारे दिल में, हमारे मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैंने ये वचन में बहुत उत्साहित हुई ये सुन करके, और मैंने सोचा क्यों ना इस वचन से सभी को उत्साहित किया जाए। और इस तरीके से मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये बात बोलते हैं कि वहाँ पे दशमांश बोना पड़ता है, वहाँ पर बीज बोना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने क्लियर कह दिया है कि तुम दशमांश को बो और फिर मुझे परखो कि मैं तुम्हारे जीवन में बड़ी आशीष दूंगा कि नहीं। मैं आकाश के झरोखों को खोल कर तुम्हारे जीवन में अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने खुद कहा है कि तुम करो तो, तुम बो तो, और फिर देखो मैं करता हूं कि नहीं हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर यहाँ पर वचन में कह रहा है कि वो साफ कह रहा है कि तुम मुझे परखो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको खुद परमेश्वर परखना चाहता है कि आपके मन में कितना क्या है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि आपने इस वचन को सुना है, आप समझ चुके होंगे कि ये वचन सच में
परमेश्वर आपको क्या बता रहा है, क्योंकि वचन से परमेश्वर बातचीत करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग को पाई है, और आपने बहुत बड़ी एक शिक्षा को, बहुत बड़ी बात को, बहुत बड़े मैसेज को भी जाना है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप सब ब्लेस हुए हैं यीशु के सामर्थी नाम में। और कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो की क्रिसमस का मंथ है, परमेश्वर के भवन में जो आने वाले समय में पीवीएसएम मिनिस्ट्री में, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में, जो कि 15 तारीख को और 20 तारीख को चंडीगढ़ में, 15 को जलंधर में शोभा यात्रा है। आप भी परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की शोभा बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के इकलौते पुत्र की शोभा यात्रा में ज़रूर शामिल हों। और आप वहाँ जब जाएँगे, मेरा परमेश्वर आपकी बड़ी-बड़ी गवाहियों को बनाएगा। हालेलुया! तो आप भी प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में जुड़ सकते हैं और शोभा यात्रा में ज़रूर जाएँ। हालेलुया! तो आप सभी को मेरा परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। सो यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।